नमस्कार। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईटीआई निम्बाहेड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर यंत्र या मशीन है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसी कारण अन्य मशीनों की तुलना में इस ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी बहुत अधिक होती है और लगभग हम यूँ कहें 98% तक इसकी इफ़िशियंसी होती है। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जानने से पहले हमारे को एक ये चित्र देखना होगा। इस चित्र में मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कौन सी वाइंडिंग किस तरफ है। तो देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो देखिए इस चित्र में लेफ्ट साइड में हम देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग है और राइट साइड में यदि हम देखें तो सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग पर जो है हम इनपुट सप्लाई प्रदान करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम लोड कनेक्ट करते हैं या यूँ कहें कि हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो इस वाइंडिंग के चारों ओर बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखी हुई दूसरी वाइंडिंग या यूं कहें सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह जो है सेकेंडरी वाइंडिंग उस रोटेटिंग टाइप के मैग्नेटिक फील्ड का छेदन करती है, काटती है और इस प्रकार इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी भी प्रकार का विद्युतीय संबंध नहीं होता है। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं दोनों वाइंडिंग जो हैं अलग अलग की हुई है। दोनों वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन किया हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। अब अपन जो है इस ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करें, बनावट की बात करें कि ट्रांसफार्मर की बॉडी किसकी बनी हुई होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की कोर या बॉडी जो होती है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर के बनी होती है। तो देखिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियां जो है बारीक बारीक पत्तियां होती है, उन पत्तियों को एक साथ रख करके जो है अलग अलग पत्तियां रख करके इसकी एक पूरी बॉडी तैयार की जाती है। जैसा कि आपको इनमें लाइनिंग के रूप में दिखा रखा है, हल्की हल्की लाइन दिख रही है। इन लाइनों के रूप में यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है या इसकी जो कोर है, ये कोर सिलिकॉन स्टील की पत्ती से मिलकर के बनी होती है, जिसमें जो है इसकी जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती होती है इसमें यह है एक मिश्र धातु की बनी होती है, जिसमें 3.8 से 4.5% तक सिलिका मिलाया हुआ होता है। सिलिका नामक पदार्थ भी मिला करके इसका निर्माण करते हैं। लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है, यानी कि सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती है जिसको हम लेमिनेशन भी कहते हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है और एडी करंट हानि को कम करने के लिए इन्हें आपस में अच्छी तरह प्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ये स्टैंपिंग्स भिन्न भिन्न आकार की होती है। जैसे इंग्लिश लेटर में यदि बात करें तो ई लेटर जो होता है ई टाइप की पत्ती भी होती है, आई टाइप की होती है, यू आकार की होती है, एल आकार में भी होती है और जे और सी आकार में भी आपको इनकी जो पत्तियां होती है सिलिकॉन स्टील की वो इस ई आई यू एल और जे सी इत्यादि प्रकार के आकार में आपको मिलेगी। लेमिनेशन की यदि मोटाई की बात करें तो इसकी जो एक ब्लेड की जो मोटाई है सिलिकॉन स्टील की जो जो पत्ती होती है, ब्लेड होती है, जिसे हम लेमिनेशन भी कहते हैं, अगर उस लेमिनेशन की मोटाई की बात करें तो 0.35 mm से 0.5 mm तक इसकी मोटाई होती है। यानी कि एक पत्ती की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। अभी आपको जो ये ट्रांसफार्मर दिखाया हुआ है ये ट्रांसफार्मर कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, जिसमें अलग अलग कोर पर दो अलग अलग वाइंडिंग की हुई है। ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता होता है, यानी कि चुंबकीय जो रास्ता होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो होने का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है। जबकि अन्य और भी ट्रांसफार्मर हैं जैसे शेल टाइप, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, इनमें एक से अधिक चुंबकीय रास्ते होते हैं। धन्यवाद।